स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज एसेंट ऑफ सैप। सैप हम किसको कहते हैं? दैट इज द सेल सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर वाटर होगा और डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। एसेंट ऑफ सैप का मतलब ये होगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये अपवर्ड कैसे मूव करता है। अल्टीमेटली इट मूव्स थ्रू द जाइलम। प्लांट्स जिनको हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, दे हैव वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, एंड जाइलम इज इन्वॉल्व इन दिस एसेंट ऑफ सैप। वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये जाइलम इन्वॉल्व होती है। जाइलम के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। नंबर वन आर ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ट्रैकियोफाइट्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट सेल टाइप वेसल सेल्स की है, विच आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो हम यहां पर ओवरऑल इस जाइलम टिश्यू को देखेंगे कि ये इस एसेंट के अंदर कैसे इन्वॉल्व होती है और कौन कौन सी थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करती हैं। एसेंट ऑफ सैप को तीन बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। आउट ऑफ देम नंबर वन इज ट्रांसपरेशन पुल। ट्रांसपरेशन पुल के साथ जिस थ्योरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी, या हम इसको टेक्ट थ्योरी का नाम भी देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी that explains the uptake of water and minerals in tall trees. Tall trees के अंदर सिर्फ एक ही मैकेनिज्म इस अपटेक को और एसेंट को एक्सप्लेन करता है, जो ट्रांसपरेशन पुल का मैकेनिज्म है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी इज रूट प्रेशर थ्योरी, जिसके मुताबिक रूट्स एक्सर्ट अ प्रेशर टू पुश द वाटर अपवर्ड। लेकिन ये थ्योरी ग्रासेस के ऊपर अप्लाई होती है। इट डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टॉल ट्रीज। और इसी तरह से तीसरा मैकेनिज्म इम्बाइबिशन का है, जो एक सेल से दूसरे सेल तक तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन रूट से ट्रीज की हाइट तक ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए हमारे पास इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है वो ट्रांसपरेशन पुल का है, और हम इसी से रिलेटेड थ्योरी को यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज द कोहेजन टेंशन थ्योरी, या हम इसको टेक्ट थ्योरी का नाम भी देते हैं। कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस मिल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन इज द कोहेजन एंड अदर इज द टेंशन। जबकि इसका जो दूसरा नाम है टेक्ट थ्योरी का, ये हमें तमाम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में बताता है, जिसमें TACT स्टैंड्स फॉर टेंशन, एडहीजन, कोहेजन एंड ट्रांसपरेशन। ये चार टर्म्स आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपरेशन की, एडहीजन की, कोहेजन की और टेंशन की। तो हम इनकी डिटेल्स को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये प्रोसेसेस इस एसेंट ऑफ सैप के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम ट्यूब की फॉर्म में कंटेनिंग द जाइलम सेल्स, और यहां पर हम देखेंगे कि वाटर के अपटेक के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फोर्स जो आपने याद रखनी है दैट इज कोहेजन। कोहेजन हम किसको कहते हैं? इट इज द अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इसको हम कोहेजन कहेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में ये अट्रैक्शन किसकी वजह से होगी? आपने पढ़ा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसका यहां पर इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा कि इट विल कन्वर्ट दिस वाटर कॉलम इनटू कंटिन्यूअस चेन। कि लाइक हमारे पास अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और ये कनेक्शन किसकी वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज दीज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव पोलैरिटी, और उसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। इस अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं कोहेजन। और इस कोहेजन का फायदा क्या है कि ये तमाम के तमाम वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए एक कंटिन्यूअस कॉलम के अंदर या चेन के अंदर। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को पुल करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि यह पूरी की पूरी चेन मूव करना शुरू कर देगी। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस अपटेक के अंदर इस कॉलम का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। इफ दिस कॉलम इज ब्रोकन देन वाटर कैन नॉट बी पुल्ड अपवर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फोर्स आपने सबसे पहले, जिसको हम कोहेजन का नाम दे रहे हैं। सेकेंड, अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स द एडहीजन। दिस इज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव फोर्स। एडहीजन हम किसको कहेंगे? अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
विद वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स की वॉल्स के अंदर ये किसके साथ अट्रैक्शन होगी? एक्चुअली सेलुलोज के साथ होगी, विच हैज स्ट्रॉन्गर एफिनिटी विद दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर आपने याद रखना है कि दीज सेलुलोज कंपोनेंट्स इम्बाइब द वाटर। अब एक वाटर जो सेल वॉल के अंदर है और एक जो ट्यूब के अंदर है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स डेवलप अट्रैक्टिव फोर्स, और यहां पर भी ये अट्रैक्शन डेवलप होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और इस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे एडहीजन का। तो एडहीजन क्या है? इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द वाटर एंड वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल। इसका रोल क्या होगा? आपने याद रखना है कि दिस एडहीजन हेल्प्स टू क्रीप और क्लाइंब अप द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इनका सहारा लेते हुए दीवारों का ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड क्लाइंब करते जाते हैं। दिस एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस कॉलम। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है और ये जाइलम की वॉल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल और इस वॉल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, जिसको हम एडहीजन का नाम देंगे। और इस एडहीजन की वजह से क्या होगा कि वाटर इसकी सपोर्ट लेते हुए अपवर्ड क्लाइंब करता जाएगा। ये क्लाइंबिंग फोर्स है जो वाटर को प्रोवाइड हो रही है। अब हम चल रहे हैं तीसरे स्टेप की तरफ, वो है टेंशन, कि अब इस कॉलम को पुल करने के लिए इसके ऊपर एक टेंशन क्रिएट करना जरूरी है, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। यहां पर टेंशन का वर्ड हम फोर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और ये फोर्स अल्टीमेटली कौन डेवलप करेगा? ट्रांसपायरेशन। दिस टेंशन इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपायरेशन एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द कॉलम थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ट्रांसपायरेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल को पुल किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये बाकी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और यहां पर एक मॉलिक्यूल को पुल करने का मतलब यह है कि हम इस पूरी चेन को पुल कर रहे हैं। सो दिस पुल वाज एक्सर्टेड बाय ट्रांसपायरेशन, और ये पुल फिर पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, किसकी वजह से? बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए क्या होगा कि अगर लीव से वाटर ने इवेपोरेट किया है तो वहां से ये जो पुल है वो पेट्यूल तक जाएगा, पेट्यूल से उस लीफ की जाइलम, जाइलम से होता हुआ स्टेम की जाइलम और रूट की जाइलम तक ये टेंशन ट्रांसमिट होती जाएगी, और पूरे का पूरा वाटर कॉलम मूव करना शुरू कर देगा। सो दिस टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मूविंग दिस कॉलम ऑफ वाटर। आपने याद रखना है कि यहां पर ट्रांसपरेशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है, बाय दिस फोर्स वाटर कैन बी पुल्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर और 600 फीट, यानी 200 मीटर की हाइट से पानी को इस प्रेशर के जरिए, इस फोर्स के जरिए पुल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिस कोहेरेंट टेंशन थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द एसेंट ऑफ सैप इन टॉल ट्रीज। तो ये आपने याद रखना है टेंशन का रोल। और एंड पे आखिरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब इतनी ज्यादा टेंशन अप्लाई हो रही होगी तो अल्टीमेटली वो टेंशन इन वॉल्स तक भी ट्रांसमिट होगी, क्योंकि वाटर और इन वॉल्स के दरमियान भी अट्रैक्शन है। तो जब वाटर को अपवर्ड पुल किया जाएगा तो इस प्रेशर की वजह से अगर ये वॉल्स होती हैं वीक तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनवर्ड बकल करती जाएंगी ड्यू टू दैट फोर्स, कॉन्टिन्यूअस फोर्स, और हो सकता है एक स्टेज पर जाकर ये पाथवे कोलैप्स कर जाए। तो इसलिए इसके कोलैप्स को रोकने के लिए इन वॉल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। सो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज रोल इन दिस अपटेक। वो क्या है? स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल। अब इन जाइलम वेसल्स की स्ट्रेंथ को कौन इंक्रीज करती हैं? lignin and cellulose that are present in the cell wall. So lignin, cellulose, these make these walls stronger, और यही फिर फर्दर प्रोवाइड करती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जब भी टेंशन अप्लाई होगी तो ये उसकी इनवर्ड बकलिंग को प्रिवेंट करेंगे। यही आपने रोल भी याद रखना है कि इन स्ट्रॉन्ग जाइलम वेसल्स का रोल क्या होगा कि इट विल प्रिवेंट इनवर्ड बकलिंग ऑफ द जाइलम वेसल्स। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है
और ट्रांसपिरेशन कैसे एसेंट ऑफ सैप करवाएगी, इसके मैकेनिज्म को हम ट्रांसपिरेशन पुल का नाम देते हैं। तो ये हमारे सामने प्लांट मौजूद है और ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ी है, इट कॉमनली अकर्स थ्रू द लीव्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम स्टोमेटा। तो हमारे पास ये एक स्टोमा प्रेजेंट है जहां से वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकलेगा। ये वाटर अल्टीमेटली आएगा कहां से? फ्रॉम द एयर स्पेसेस। यहां पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और एयर स्पेसेस में ये वाटर कहां से इवेपोरेट होकर आता है? फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स। तो आपने ये सीक्वेंस को भी साथ साथ याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में वाटर ने जाना है थ्रू द स्टोमेटा दैट आर कॉमनली फाउंड इन लीव्स, और एयर स्पेसेस से ये वाटर स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाएगा। एयर स्पेसेस वाटर कहां से लेंगे? मेसोफिल सेल से। अब मेसोफिल सेल्स के ऊपर जब वाटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो अल्टीमेटली वाटर विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जाइलम के अंदर वाटर प्रेजेंट है वेयर इट्स पोटेंशियल इज हाई। मेसोफिल सेल्स के अंदर से वाटर जब इवेपोरेट हुआ तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ड्यू टू दिस ड्रॉप इन पोटेंशियल वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम ऑफ द लीफ टू मेसोफिल सेल्स। अब यहां पर आपने पढ़ा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस कॉलम की फॉर्म में मौजूद हैं और ये कॉलम लीफ से होता हुआ स्टेम और स्टेम से होता हुआ रूट तक ट्रेवल करेगा। तो इसलिए जब यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, अ पुल विल बी एक्सर्टेड, अ टेंशन विल बी क्रिएटेड। तो जाइलम ऑफ लीफ will pull water from the xylem of petiole. Xylem of petiole will pull water from the xylem of stem. Stem की xylem कहां से water को pull करेगी? From the xylem of root. यहां से water को pull करेगी और ultimately this will pull water from the soil through the root hair. यानी root hair से होता हुआ ये water xylem में enter होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा है कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ, वाटर लीव से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया और उसकी वजह से एक पुल जनरेट हुआ और उस पुल ने क्या किया? जाइलम से ये वाटर को मूव करवाना शुरू किया। वाटर स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम रूट्स टू स्टेम देन लीव्स। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, यानी अ पुल इज एक्सर्टेड ऑन दिस वाटर कॉलम जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू करता है। सो मैकेनिज्म को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल, और जो थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है दैट इज कॉल्ड एज कोहेजन टेंशन थ्योरी, या हम उसको कहते हैं टेक्ट थ्योरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट थ्योरी। नाउ वी मूव टुवर्ड फ्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड xylem walls, cohesion, adhesion, tension, imbibition। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वाटर और जाइलम के वॉल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। सो बीटा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट कन्वर्ट्स वाटर इनटू कंटिन्यूअस कॉलम और चेन। ऑप्शन सेम है, कोहेजन, एडहेजन, टेंशन, इम्बाइबेशन। तो ये भी आपने अभी डिटेल से पढ़ा है कि वाटर को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं कोहेजन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट एसेंट ऑफ सैप इन टॉल ट्रीज इज रूट प्रेशर थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी, mass flow theory, pressure flow theory। तो ये भी आपने पढ़ा है, mass flow and pressure flow, these are related with the transport of food। ये दोनों वाटर की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं और इनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कोहेजन टेंशन थ्योरी। सो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सोर्स ऑफ टेंशन फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल। क्वेश्चन में पूछा गया टेंशन की सोर्स का, कोहेजन, एडहेजन, ट्रांसपिरेशन, इम्बाइबेशन। तो आपने पढ़ा था कि दिस टेंशन इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ transpiration, so the source of this tension will be transpiration
and correct option of this question will be Charlie.